दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत ही बड़ी डिफेंस डील हुई है, जिसके बाद भारत की समुद्र के अंदर ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और भारत अपने दुश्मन को आसानी से नष्ट कर सकता है। दरअसल दोस्तों, हिंद महासागर में चीन की बढ़ती दादागिरी को देखते हुए अब अमेरिका और भारत के बीच में एक बहुत ही बड़ी डील हुई है, जिसमें अमेरिका भारत को खतरनाक हथियार देने वाला है, जो भारत की ताकत को दोगुना कर देंगे। इस डील में यह साफ साफ झलकता है कि दोस्तों, भारत और अमेरिका अब साथ हो गए हैं और अमेरिका अपने हथियारों को भारत के साथ साझा कर रहा है कि वह चीन को काबू में कर सके, क्योंकि दोस्तों चीन लगातार समुद्र के अंदर बादशाह बनने की तैयारी कर रहा है। इस बीच यह हथियार चीन की नींद उड़ा दिए हैं और इसके बाद अमेरिका के दिए गए बयान के ऊपर भी दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने भारत के लिए बहुत ही बड़ा बयान भी दे दिया है, जो आने वाले समय में भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में जानेंगे कि आखिर किन हथियारों की डीलिंग हुई है और अमेरिका ने भारत को कौन से हथियार सौंपे हैं और अमेरिका ने भारत के लिए क्या कह दिया है, जिससे दुनिया भर के अंदर हड़कंप है। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह हमारे भारतीय सैनिकों के लिए कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर बताइएगा। साथ ही इस डील पर आपका क्या विचार है जरूर बताइएगा। दरअसल दोस्तों, भारत को अपनी नौसेना के लिए अमेरिकी नौसेना से 2 MH-60R रोमियो सी होक हेलीकॉप्टर और समुद्री निगरानी के लिए P-8 पोसेडोन एयरक्राफ्ट के हासिल होने के बाद भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को नई मजबूती मिल गई है। पेंटागन का कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच करीब $2.5 अरब की डिफेंस डील हुई है। इस डील के तहत भारत अपनी नौसेना के लिए 24 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर खरीदेगा, जिनका उत्पादन लॉकहीड मार्टिन करेगी। सैन डियागो के नेवल एयरफोर्स स्टेशन पर इस मौके पर हुई सेरेमनी में औपचारिक रूप से भारत को हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट सौंप दिए हैं। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जॉन किर्बी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इस मौके पर अमेरिका अपने सहयोगी भारत को बधाई देता है, जिसको पिछले सप्ताह ही 2 MH-60R सी होक हेलीकॉप्टर और पोसेडोन एयरक्राफ्ट हासिल हुए हैं। दोस्तों, इस डील के बाद भारत की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो वहीं चीन के लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी खड़ी हो गई है, क्योंकि भारत का अब समुद्र के अंदर निगरानी तंत्र मजबूत होगा और भारत का जो पश्चिमी खतरा पाकिस्तान है, उसको लड़ने में भी मदद मिलेगी। बता दूं कि भारत चीन के बहुत नजदीक पड़ता है और अमेरिका और चाइना के बीच में बहुत ज्यादा दूरी है। ऐसे में अगर चीन की गतिविधियों पर भारत करीबी से नजर रखेगा तो अमेरिका के लिए भी चीन से लड़ना आसान हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका के किर्बी ने कहा कि अमेरिका के बाहर भारत पहला ऐसा देश है जो इंडो पैसिफिक में P-8 एयरक्राफ्ट को निगरानी के तौर पर इस्तेमाल करेगा। पेंटागन ने कहा कि इससे दोनों देशों की नौसेना के बीच संबंध और अधिक मजबूत हो गए। MH-60R हेलीकॉप्टर हर मौसम में उड़ान भर सकता है। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह कई तरह की मिशन में अहम भूमिका निभा सकता है। दोस्तों, इसमें बदलाव कर कई तरह के दूसरे खास इक्विपमेंट और हथियार भी लगाए गए हैं। भारतीय दल को इसके फर्स्ट बेंच के तौर पर ट्रेनिंग फिलहाल अमेरिका में दी जा रही है। वहीं दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन इंडिया के उपाध्यक्ष और चीफ एग्जीक्यूटिव विलियम ब्लेयर का एक बयान में कहा गया है कि MH-60R एक एडवांस्ड मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है। उन्होंने भारतीय बेंच के जबरदस्त आत्मविश्वास की भी जमकर तारीफ की है। उन्होंने यह भी कहा है कि दोनों ही देश एक साथ आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सिकोस्की मैरीटाइम एंड मिशन सिस्टम के उपाध्यक्ष हामिद सलीम ने भी कहा है कि भारत को 2 हेलीकॉप्टर की डिलीवरी से अमेरिका और भारत के बीच में सहयोग के एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। गौरतलब है कि भारत ने फरवरी 2020 में MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर के सौदे पर अंतिम मुहर लगाई थी। दोस्तों, अमेरिका के निकलते ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। संदेह है कि पाकिस्तान और चीन अफगान सरकार के खिलाफ लड़ाई में तालिबान की रणनीति तय कर रहे हैं। वहीं हाल ही में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा था कि पाकिस्तान तालिबान को हथियार और ट्रेनिंग देना बंद कर दे। इन परिस्थितियों के मद्देनजर भारत ने अफगानिस्तान से निकलकर प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, अफगानिस्तान के मुद्दे पर अब भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर लिया है। दरअसल संघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक में भारत ने बिना नाम लिए पाकिस्तान और चीन पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि वो तालिबान की मदद करना बंद कर दे, वरना एक दिन खुद को ही नतीजा भुगतना पड़ेगा। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि संघाई सहयोग संगठन का मुख्य मकसद आतंकवाद और कट्टरपंथ से मुकाबला करना है। ऐसे में आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने की जरूरत है। दरअसल दोस्तों, आतंकवाद, युद्ध और नशीले पदार्थों से मुक्त अफगानिस्तान के लिए समर्थन का भारत ने दावा किया है।
यही नहीं, भारत ने तालिबान की गिदड़ भभकी को भी नजरअंदाज कर दिया और यह कह दिया है कि तालिबान चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, भारत अपने स्टैंड पर अडिग रहेगा। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान के लिए भारत ने पेश कर दिया है रोड मैप। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कह दिया है कि आतंकवाद और उग्रवाद का मुकाबला करना शंघाई सहयोग संगठन का मुख्य उद्देश्य था और इसलिए आतंकवाद की वित्त पोषण को रोकना चाहिए। इसमें जो जिम्मेदार देश है पाकिस्तान, उस पर सख्त निगरानी करनी होगी और इसे ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए पूरा प्रयास करना होगा। वही अफगानिस्तान के मुद्दे पर एस जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान का भविष्य उसका अतीत नहीं हो सकता है। भारत ने संकटग्रस्त देश के लिए 3 सूत्री रोड मैप पेश कर दिया है, जिसमें आपको बता दूं कि हिंसा और आतंकवादी हमलों की समाप्ति भारत के लिए मुख्य उद्देश्य होगा। दूसरा, राजनीतिक के बातचीत के माध्यम से संघर्ष का समाधान करना होगा और तीसरा, पड़ोसी देशों को सुनिश्चित करने के लिए कदम शामिल है। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने देश के बड़े हिस्से पर तालिबानी लड़ाकों की नियंत्रण पर बढ़ती वैश्विक चिंताओं के बीच दुशांबे में अफगानिस्तान पर SCO विदेश मंत्रियों के संपर्क समूह की बैठक में रोड मैप पेश कर दिया है, जिसके बाद दोस्तों भारत का स्टैंड पूरी तरह से क्लियर किया जा चुका है कि भारत तालिबान के पक्ष में कतई नहीं हो सकता है। भारत का एक स्टैंड क्लियर है जो अफगानिस्तान की तरफ है और अफगानिस्तान की हर संभव मदद भारत जरूर करेगा। दरअसल दोस्तों, अफगान लोग भी एक स्वतंत्र, तटस्थ, एकीकृत, शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और समृद्ध राष्ट्र चाहते हैं। अफगानिस्तान का भविष्य उसका अतीत नहीं हो सकता है। एक पूरी नई पीढ़ी की अलग अलग उम्मीदें होती है, उन्हें हमें निराश नहीं करना है, ऐसा दोस्तों भारत ने कह दिया है और इसके लिए भारत अन्य देशों के साथ उचित कदम उठाने के लिए भी तैयार है। दरअसल दोस्तों, भारत, चीन, पाकिस्तान और शंघाई सहयोग संगठन के 5 अन्य देशों ने विदेश मंत्रियों ने दुशांबे में समूह की एक महत्वपूर्ण बैठक शुरू की थी, जिसमें अफगानिस्तान में उभरती स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया गया था। भारत और पाकिस्तान वर्ष 2017 से SCO के स्थायी सदस्य बने थे। बता दूं कि भारत और पाकिस्तान के अलावा 8 सदस्यीय SCO में रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। ऐसे में दोस्तों, भारत के स्टैंड पर आपका क्या कहना है? क्या दोस्तों भारत ने अफगानिस्तान का समर्थन का दावा करके सही किया है या फिर भारत को तालिबान का समर्थन करना चाहिए? अपना विचार कमेंट करके भी जरूर बता दीजिएगा। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के बीच में बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। बहुत बड़ा युद्ध होने के संकेत मिल रहे हैं। जी हां दोस्तों, चाइना की ओर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके अनुसार चीन का जो मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, उसके अनुसार कहा गया है कि अगर पाकिस्तान अपनी क्षमताओं को खो चुका है तो चीन पाकिस्तान के अंदर मिसाइल और सैन्य अटैक करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जी हां दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, जिसके अनुसार अब पाकिस्तान के अंदर चीन की एंट्री होने वाली है। जो चीन पाकिस्तान में पहले आर्थिक रूप से मदद कर रहा था, वो चीन अब पाकिस्तान के अंदर सेना भेज रहा है और मिसाइल अटैक करने वाला है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में आतंकी हमले के अंदर चीन के नागरिक